ले आई हूँ। किनसे मिले? पवन जी से। बट इनसे बहुत ज़्यादा ही क्लोज में रही हूँ और क्या कहते हैं कि बचपन से चाहती हूँ, तो इसलिए बनवाया। कोई देखना पसंद करे ना करे, बस हमारा लाइफ है और हमारी शरीर है। हम कहीं भी रखें, यहाँ भी रखें, नीचे भी रखें, कहीं भी रखें। नीचे भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। मतलब नीचे भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, हमारा शरीर है, हमारी मर्जी, हम कहीं भी रख सकते हैं। बिल्कुल जी, सामने बैठे तो हैं छत पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ कुमार आनंद। इस वक्त हमारे साथ दो शख्स है। एक को तो आप भली भांति पहचानते होंगे, बिहार के ही रहने वाले अंकित है, जो बहुत पहले वायरल हो चुके हैं, और एक ये शख्स है, ये भी बहुत वायरल हो चुकी है। इन दोनों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दोनों ने जो टैटू बनाया है ये किस लिए बनाया है, क्या वायरल होने के लिए ही बनाया है या फिर इनका जो मकसद है वो कुछ और है। क्या नाम हुआ? अंजलि। कहाँ से आई है, पहले अपना परिचय। मैं आई हूँ दिल्ली से और मेरा नाम अंजलि क्वीन है। दिल्ली से बिहार आने का क्या वजह रह गया? वजह क्या रह गया, कुछ नहीं वजह, बस ये आई हूँ, उनसे मिलने आई हूँ। किनसे मिलने? पवन जी से। पवन जी से मिलने बिहार? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पवन जी और उधर भी तो रहते हैं, मुंबई रहते हैं, वहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ आए हैं और भी परिचय हो गया तो और भी जल्दी मिल लेंगे। पर आप सुना है कि आप रील्स में बहुत वायरल हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने एक टैटू बनाया है पवन सिंह का। बिल्कुल जी, सामने बैठे तो हैं छत पे। हाँ, तो पवन सिंह का टैटू बनाने का मकसद क्या है आखिर? मकसद कुछ नहीं है, बस क्या मकसद, मतलब वायरल होना सिर्फ है नहीं, या फिर? अगर मुझे वायरल होना होता ना, मैं पिछली बार आई थी 7 दिन के लिए, तभी मैं बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, बट मैं चली गई थी। दोबारा आई हूँ और क्या कहते हैं कि अब मैं कल फिर जा रही हूँ और फिर 15 दिन के बाद फिर एंट्री करती हूँ। 15 दिन के बाद फिर आइएगा। कब आए थे बिहार? अभी मुझे हो जाएगा, 1 महीना हो जाएगा। अभी एल्बम में काम मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल मिल रहा है, काम कर रही हूँ। किसके साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम? वो नए नए कलाकार हैं, उनके साथ में। मैं नाम नहीं जानती हूँ उनका। किन्हीं का नाम नहीं जानती? नहीं जानती। क्या नाम था उनका भैया, जो अभी गाना आया, मुझे नहीं पता। तो उनके साथ में, और जो तूफानी लाल यादव है उनके साथ में काम, और बहुत सारे लोग हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चांदनी स्टूडियो है, और जो गोलू सिंह है वो भी, और जो विनय अकेला है वो भी मुझे, मैंने सारे लोग, सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने सारे कलाकार हैं जो कि सुपर डुपर स्टार हैं, फिर उनका पिक्चर क्यों नहीं, सिर्फ एक पवन सिंह का ही पिक्चर क्यों बनवा ली? ऐसा नहीं है कि मैं जानती नहीं हूँ, जानती सबको, बस बचपन से इनसे ज़्यादा लगाव है, इसलिए बनवाया है। बचपन से पवन सिंह से ज़्यादा लगाव है? जी जी जी, बिल्कुल। तो लोग मतलब टैटू बनाते हैं तो मतलब अपने हाथ पे बनाते हैं, कहीं ऐसे जगह बनाते हैं। आपने ऐसे जगह बना रखी है जहाँ पे लोग उसको, मतलब कि यहाँ बिहार में कहा जाता है या कोई भी, मतलब कि हमारे भारत में कहा जाता है कि उसको, उस चीज़ को लोग ढक के रखता है, लेकिन आपने ऐसी जगह बनवाई है कि वहाँ पर लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। कोई देखना पसंद करे ना करे, बस हमारा लाइफ है और हमारी शरीर है। हम कहीं भी रखें, यहाँ भी रखें, नीचे भी रखें, कहीं भी रखें। नीचे भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। मतलब नीचे भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, हमारा शरीर है, हमारी मर्जी, हम कहीं भी रख सकते हैं। अभी तो पवन सिंह से नहीं मिले हैं तो आपने इस जगह पर बनवा लिया। अगर पवन सिंह आपसे मिल जाते तो फिर और पवन सिंह के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। मिलेंगे तो उनका पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, गुरु हैं हमारे, और बस, और हमारी सेक्रेट बात है, उनके सामने हम रखेंगे। आपको क्यों बताऊं मैं? अगर पवन सिंह मिल जाते हैं, अगर उनके मान लीजिए कोई गाने में काम करने का मौका मिलता है तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, और कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, मिलेगा, जरूर करूँगी। अभी जो आपने छोटे छोटे कलाकार का नाम बताया है जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो क्या अच्छा लग रहा है काम करने से? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और जो हमारे क्या नाम है, विनय अकेला, तो क्या छोटे मोटे कलाकार थोड़े नहीं है, हाँ, बहुत बड़ा उनका भी क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, चैनल भी बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं बता नहीं सकती, मैं जितना उन लोगों के लिए तारीफ करूँ उतना ही कम है। भोजपुरी इंडस्ट्री में और जो मतलब हीरोइन है, जो अपने आप में आप लोग उनको हीरोइन, चाहे वो भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह हो या फिर काजल लखवानी हो, बहुत सारे हीरोइन हैं, उनका टैटू क्यों नहीं बनवाई? मतलब हीरो का ही पसंद, हीरो ही पसंद क्यों नहीं आया एक लड़की को? देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कि हीरोइन को किसी के मैं कोई विरोध कर रही हूँ, वो मुझे नहीं पसंद, मुझे सब पसंद है, बट इनसे बहुत ज़्यादा ही क्लोज में रही हूँ और क्या कहते हैं कि बचपन से चाहती हूँ, तो इसलिए बनवाया है। अभी तक पवन सिंह के पास आपकी बातें पहुँची है कि आपने टैटू बनवाया है या नहीं?
पहुंच ही रही हैं और बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द बातचीत हो रही, कल भी बातचीत हुई थी। बहुत जल्द मिलेंगे। धमाका बहुत जल्द गाना आएगा उनके साथ में, धमाकेदार। उनके साथ भी गाना आएगा, धमाके में मचाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात जब भी आती है तो अश्लीलता के लेकर आती है कि लोग अश्लीलता फैलाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग आते हैं और खुद ही आके गंदगी फैला के खुद ही चले जाते हैं। कहते हैं तालाब में जैसे एक मछली गंदी होती है तो सबको गंदा ही बताया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह ही ये हो रहा है, भोजपुरी में ही क्या है, सब जगह हो रहा है ये। मतलब हर जगह ये मतलब कि अश्लीलता बिल्कुल हर जगह हो रहा है। अब ये है कि यहाँ क्या है ना कि भोजपुरी में कि आज ये लोग ज़्यादा ही उछाल देते हैं और क्या कहते हैं कि अपने उसमें। एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, पत्रकार लोग छिनराई नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, हमको बताइए ना। आप लोग छिनराई नहीं कर रहे हैं? क्या छिनराई कर रहा है? जो चीज़ शालीनता से भरा हुआ चीज़ आप उसको नहीं दिखाते हैं। सबसे पहले बहुत सारे पत्रकार, अभी आप शॉर्ट देखिए यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम या फेसबुक, कहीं भी आप कोई प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप देखिएगा कि कई बार करवैलू है। अरे पत्रकार की ये क्या मर्यादा है भैया? तो पत्रकार तो खुद छिनराई कर रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। तो पहले आपके जो जितने भी टीम के लोग हैं, चाहे जो भी पत्रकार हैं, आप पहले उनसे ये चीज़ सुधारने के लिए बोलिए, उसके बाद ये लोग खुद सुधर जाएंगे। पत्रकार आप लोग को देखकर कहीं मजे लेने लगते हो? तो वो छिनराई कर रहे हैं ना, छिनराई का अपना दुकान चला रहे हैं। अब मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, वैसे मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। मतलब कहीं भी जाइए यार, देखिए जो लोग अश्लीलता पर डायरेक्ट आप जो कर रहे हैं पत्रकार में, पता पत्रकार आपका सच्चाई को दिखा रहा है कि आपने वैसे नहीं, ठीक है, पत्रकार सच्चाई को दिखा रहा है, लेकिन पत्रकार की क्या ये मर्यादा है कि एक भतार से आपका मन नहीं भरता है कि कई बार करवैलू है, कई बार दिलू है? मतलब यार ये सब पूछने का क्या है? बोलिए तो मैं आपको प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। क्या पत्रकार ये नहीं करते? तो आप ये टैटू बनवा ली, गिद्ध की तरह मैक लेकर नोचने के लिए आ गए कि ये आपने ऐसी जगह पे बनाई है कि ये इस जगह को ढका जाता है, आप दिखा रही हैं। तो कभी आप उनके पास भी जाके बोलिए ना कि आप पत्रकार की एक मर्यादा होती है। इसी पत्रकार की वजह से तो आप लोग वायरल होते हैं। हाँ, इसी पत्रकार की वजह से तो आप लोग वायरल होते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि पत्रकारों का तो यही इसी छिनराई से दुकान चल रहा है ना। अगर हम लोग नहीं होते तो आप लोग का छिनराई निकलता कहाँ? बिल्कुल, नेता के सामने तो आपका निकलता नहीं, अभिनेताओं के सामने तो आपका निकलता नहीं, तो हम ही लोग के सामने निकलता ना। तो वही निकल रहा है आप लोग का। आपने क्यों बनवाया है? 3 टैटू बनवा लिया छिनराई करने के लिए। आप छिनराई करिएगा? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सब लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? एक आप बोले आप क्यों बनाए? भैया जब मैं टैटू नहीं बनवाया था तो बहुत कम लोग हमको जानते थे, लेकिन अब इसी छिनराई के कारण सब लोग जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छिनराई में ही आप लोग का भी दुकान चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, सब लोग का चल रहा है, तो वही छिनराई कर रहे हैं। आप क्या कर रहे टैटू हैं? बनवाना छिनराई नहीं हम कर रहे हैं, टैटू अच्छे जगह बनवाना ये सही है। तो क्या हम क्या बनाए हैं? हम कहाँ बनवाए हैं? आपने तो अच्छी जगह बनवा लिया। तो ये इनका जगह खराब है, आपका नजरिया खराब है। नहीं, मेरा नजरिया खराब है। लोग आपको सोचना चाहिए यार कि मतलब एक लड़की होकर वैसी जगह पे, मतलब अपने माँ बाप को, अपने परिवार के, अपने भाई बहन, मतलब किसी परिवार के सदस्य को उस जगह पे ना बैठा कर, मतलब एक भोजपुरी अभिनेता को बैठाई है, और इस टैटू के कारण इनको बहुत ताना सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे निगेटिव वर्ड सुनने को मिल रहे हैं। जैसे कोई लोग भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ बोल के चले जा रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी के प्रति प्यार जाहिर करने के लिए इन्होंने टैटू बनवाया और अपना प्यार जाहिर किया, उसके बावजूद इनको निगेटिव पॉइंट सुनने को मिल रहा है। प्यार जाहिर करने के लिए कहीं और टैटू बनवाया जा सकता है? भैया एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंसान अगर किसी को प्यार करता है ना, तो लोग कहता है ना कि मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दूं। तो एक दिल ही ऐसा जगह है जहां पे इंसान सबसे प्यारे लोग को बिठाता है। तो ये भी बिठाई है, तो ये मतलब कौन सा गलत जगह हो गया? और अब लोग कह रहे हैं कि मतलब इसको ढकने का जगह है। तो जो लड़कियां ढक के चल रही हैं उनके ऊपर तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अरे साला हो देखने फलावा के माल जात हो तनी दुपट्टा निगेटिव चीज जल्दी दिख जाता है। निगेटिव चीज तो आप लोग भी वही चीज करते हो भैया, निगेटिव चीज जल्दी दिखाते हो, पॉजिटिव चीज नहीं दिखाते हो। तो ऐसा नहीं है, इंसान स्वतंत्र देश का नागरिक है, इंसान स्वतंत्र है, कम से कम अभद्रता तो ये नहीं फैला रही है ना, ये अपने अंग पे प्रदर्शन की हैं। तो भाई वो चीज़ आप लोग दिखा रहे हो। और शॉर्ट ड्रेस पहनना कहीं ना कहीं, अगर इस ड्रेस के ऊपर इनके जो पहनावा है उनके ऊपर अगर आवाज़ उठाया जा रहा है, तो हम लोग को यही महसूस होता है कि कहीं ना कहीं स्वतंत्र देश में होने के बावजूद भी हम अभी भी गुलाम हैं। आपने अपने छाती पर बनाया तो आपको जब कहा गया आपने शर्ट उतार दिए, लेकिन जो एक लड़की रहती है उनको कहा जाता है तो वो 10 बार सोचती है ऐसा करने में, इसलिए मैंने वो ये शर्ट उतारने की जगह पे बनाई ही नहीं है। मैं तो ऐसी जगह ये शर्ट उतारने की जगह पे बनाई ही नहीं है ना। शर्ट उतार दूं
ये शर्ट उतारने की जगह पे नहीं बनाई हैं। ये अगर कोई भी ड्रेस पहनेगी तो लड़की का इतना दूर का जो अंग होता है वो दिखाई ही पड़ता है। अगर इसके नीचे वो बनाती है, ड्रेस निकाल के दिखाती तो आप बोलते हैं ये तो ड्रेस निकाली नहीं है, शॉर्ट ड्रेस पहनी है। और मर्दों का ये काम नहीं होता भैया कि औरतों को पहनावा को देखना कि औरत क्या पहने। वो भरुआ जो होते हैं ना, जिसको मतलब अपशब्द जितना भी अपशब्द बोले वो कम होगा। जो भरुआ छिंड़ा जिसको भोजपुरी में लोग कहता है ना, वैसे लोगों का काम होता है कि औरतों का पहनावा को देखना, निहारना। अरे भैया आज आप है, कल आपकी बेटी भी, आपकी बहन भी। अब तो ऐसा समय आ गया है ना कि अब लोग सूट सलवार में अपनी परिवार को देखने के लिए लोग तरसेंगे। इतना मतलब डेवलपमेंट हो गया है, लोग मॉडर्न हो चुके हैं कि लोग शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हैं। और मर्दों का ये काम नहीं है भैया, हम तो नहीं मानते कि मर्दों का ये काम है कि किसी का ड्रेसअप को आदमी जज करे कि ये लड़की ये पहन के जा रही है। तो कम से कम आप ड्रेसअप को जज नहीं कर रहे हैं, आप उसके पहनावा को जज कर रहे हैं। ठीक है, ये मर्दों को शोभा नहीं देता। आपने क्यों बनवाया है 3-3 कलाकार का ये? भैया कुछ दिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में कुत्ता बिलाई की लड़ाई चलत रहे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैंने उन लोगों को दिखाने के लिए बनाया कि उन लोगों को ये चीज़ पता चले कि भोजपुरी में उनके अलावे भी कुछ कलाकार हैं जिन्होंने भोजपुरी के मान सम्मान को बचाकर यहाँ तक लाया। तभी आप उसी प्लेटफॉर्म पे आगे चलकर अपने आप को उजागर किए हो। तो मैंने इन लोगों को सम्मान दिया है, सम्मानित किया है। पवन भैया का टैटू बॉय, टैटू गर्ल्स बहुत सारे आए थे, खेसारी भैया के आए थे। इन तीनों भाई का कोई नहीं था, तो मैंने बनाकर इन तीनों भाइयों को सम्मान दिया ताकि उन लोगों को लगे कि नहीं मैंने भी भोजपुरी में कुछ किया है, तब मुझे ये सम्मान मिला है। तो मैंने उन्हें सम्मान दिया है। तो सम्मान किया, लेकिन रवि किशन जी आपसे मिलने से इनकार कर दिया। वो रवि किशन जी मिलने से इनकार नहीं किया, बोले ना कहीं भी जाइएगा तो थोड़ा सा उनके चेला चपाटी लोग रहते हैं, लोग दोगले लोग रहते हैं, वही लोग तो वो लोग मिलने नहीं दिए। ऐसा नहीं है कि मतलब वो हम गए या फिर वो हमसे नहीं मिले। आजमगढ़ गया था, मैं निरहू से मिला, तो उस पर कोई सवाल जवाब ही नहीं उठा। लेकिन उनके लोग ने हमको नहीं मिलने दिए, तो इसमें उनकी क्या? निरहू से मिल गए हैं? हाँ मिले हैं, चुनाव के समय गया था मैं, 5-6 दिन था वहाँ पे। मनोज तिवारी से अभी तक मुलाकात नहीं? अभी नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ का भी पिक्चर बना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करने का मतलब ये है? नहीं, प्रपोजल दिया गया है, आगे बोला गया है कि आएंगे तो मैं आपको मिलवा दूंगा। बहुत सारे अभी गोरखपुर हमेशा तो आते जाते रहते हैं ये, तो गोरखपुर से जब मैं गया था तो रवि किशन भैया के पास बहुत सारे लोगों से संबंध मेरा बना, तो वो लोग हमेशा बुलाते हैं कि आइए इस दिन को महाराज जी आ रहे हैं, मैं मिलवा दूंगा। लेकिन मुझे ही समय नहीं मिल पाता तो मैं नहीं जा पाता हूँ। कोई बिहारी ये रोल मॉडल रहती है तो वो बिहार में काम करना भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन कोई दिल्ली से अगर रोल मॉडल बिहार आज के भोजपुरी इंडस्ट्री में काम लेना पसंद, ये कहाँ तक मतलब आपको अच्छा लगा? बात वही मैं बोले, अपनी अपनी पसंद है, मैं कहाँ काम करना चाहते अपनी पसंद है। और बिहारियों को गर्व महसूस होना चाहिए भाई कि कोई दूसरे स्टेट से आकर लड़की बिहार में अपने आप को बढ़ा रही है। मैंने बिहार से उम्मीद कर रही कि मैं बिहार में जाऊंगी तो मुझे बिहार के लोग पसंद करेंगे, बिहार में मुझे काम मिलेगा, बिहार में मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो आपको तो गर्व होना चाहिए ना कि आप बिहारी हो, फिर दूसरे स्टेट की लड़की आकर बिहार में आगे चल रही है, बिहार को आगे लेके जा रही है। तो इसमें शर्मिंदगी वाली बात कहाँ से हुई? कुछ लोग तो सवाल भी उठा रहे हैं ना कि दूसरे मतलब कि राज्य से आकर बिहार को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। अच्छा, नहीं ठीक है, ये दूसरे राज्य से चाहिए तो इनके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी भोजपुरी में एक गाना आया था जो अभी काफ़ी विवाद चला था, वही चांदनी स्टूडियो से आप लोग सुने होंगे। तो वो लड़की बिहार की ही थी, गोपालगंज की थी, ठीक है। तो कभी आपने इस पे सवाल उठाया कि हाँ बिहार होकर बिहार को बदनाम क्यों करें? पवन सिंह जी हैं, ढोड़ी में बियर डाल के पीते हैं, तो क्या कभी आप उनको बोले गए हैं? रवि किशन जी रिमोट से लहंगा उठाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना जी जो बिहार के हो के बिहार में अश्लीलता गा रहे हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं, उस चीज़ को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कभी आपने इस पर तो सवाल है? ये बेचारी मतलब दिल्ली से आई है, दूसरे स्टेट से आई है, बिहार में आई है, तो आप लोग कि मतलब बिहार में आकर ये करना कहाँ तक सही है? तो ये चीज़ गलत है। ये इन्होंने तो अभी तक वैसा कुछ किया ही नहीं। अभी तक तो कहाँ कुछ हुआ है, वैसा कुछ भी नहीं, ना वैसा वीडियो वायरल हुआ है, ना वैसा कोई काम अभी किया। सिर्फ एक टैटू बनवाई है और ये दिल्ली की रहने वाली है और ये शॉर्ट ड्रेस पहनती है। तो शुरुआत तो यहीं से होगी ना? क्या चीज़? वही जो आपने कहा कि अभी तक कुछ की नहीं, शुरुआत तो यहीं से होगा। जब शुरुआत होगा तो देखो काम होता है, ठीक है। काम अगर काम की बात है तो काम करूँगी, ठीक है। वो बात नहीं है कि जैसे अब गलत यही चल ही रहा है जो चल रहा है। देखो मैं एक मॉडल हूँ, ठीक है, मॉडल भी हूँ और मैंने मूवी में भी काम कर चुके हैं। नागराज 2 मेरी मूवी है, अभी रिलीज हुई है और साउथ मूवी में करने जा रही हूँ। सास बहू सीरियल में मैंने काम किया है और बहुत से ऐसे एल्बम में मैंने काम किया है।
तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। और यहाँ मुझे इसलिए मैं आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ की जो लैंग्वेज है, मुझे अच्छा लग रहा है। जो यहाँ के लोग हैं मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और हम यहाँ के क्या मैं बड़ाई करूँ। सुन लिए जिनके साथ आपने काम किया, अभी बताया कि ये तूफानी लाल यादव, उनके साथ अभी जितना वो अभी चर्चा का विषय बने हुए थे पूरी तरह से, जो उनके साथ काम किए उनको छोड़ दिया, उनके बहुत तरह की बातें हुई, फिर भी आपने उनसे काम देखो मैं यहाँ काम करने आई हूँ, किसी से ये उम्मीद लेके नहीं आई हूँ कि आप हमारे साथ शादी करो, हमारे साथ सुहागरात मनाओ, ठीक है। मुझे सिर्फ काम से मतलब है, किसी और से नहीं। काम किया, पैसे पकड़े, अपने घर, बस वहीं तलक है। और फिर देखो ये बहुत सारे ऐसे हैं जो चल रहे हैं कि इसने मेरे साथ इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, अरे उसी समय क्यों नहीं कंप्लेन करते, उसी समय कंप्लेन करो ना। तो बात ऐसा सही बोल रही है ना कि जब मेरे साथ तूफानी लाल ने ऐसा कर लिया तो आप करने का मौका दी तभी तो आपके साथ करी, उस समय तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ, अब फिर कोई दूसरी मॉडल के साथ काम कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर ब्लेम लगा रही हैं कि मेरे साथ दुष्कर्म किए हैं, ये किए हैं। तो आप दुष्कर्म करने का मौका दी तभी तो आपके साथ कोई किया। हाँ, तो वो कहाँ तक सही है, वो कहाँ तक सही? जो उनसे जब पूछा जाता है तो वही तो बोलते हैं कि जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो हमको हमसे बेड शेयर करने के लिए कहा जाता है, तब काम दिया जाएगा, ऐसा क्या कहा जाता है? ये बात बताइए। हमें यहाँ पे 1 महीना हो गया, पिछली बार भी आई थी, मुझे बहुत प्यार मिला था, और अभी 1 महीना हो गया, ठीक है। जब तक मैं नहीं बोलूँगी ना, अभी आप भी बैठे यहाँ सभी लोग हैं, जब तक मैं नहीं बोलूँगी कहाँ से हाथ लगा लोगे, कैसे लगा लोगे? बिना मर्जी के मेरे हाथ लगा लोगे? तो अभी तक ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं क्यों बोल दूँ किसी को, बताइए। यही तो शुरुआत में आप लोग नहीं बोलते हैं, जब बीच में जब विवाद बढ़ जाता है उसके बाद आकर मीडिया पर मतलब कि पूरा ये विवाद करते नहीं, वो देखिए अभी विवाद की बात नहीं है। अब बहुत सारी लड़कियां वैसी होती है जो अगर आप मान के चलिए सपोज दैट ये मेरे साथ काम कर ली, हम इनके साथ काम कर लिए, ठीक है। अब ये अपने मन में पाल ली कि मैं इनको अपना पति बनाऊंगी, मैं इनसे शादी करूंगा। मैं भी अपने मन में पाल लिया कि मैं इनसे शादी करूंगा। अब एक तरफा प्यार है, ठीक है। और इनके साथ अगर कोई दूसरा लड़का काम करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, तो मैं मीडिया में आकर इनको बदनाम करूंगा। अगर मैं किसी और लड़की के साथ काम करता हूं तो इनको बुरा लगेगा, ये आके हमको बदनाम करेगी। तो भैया बात वहां पे लोग अपनी मानसिकता को उतना नीचे गिरा लेते हैं ना कि नहीं ये सिर्फ हमारी है, ये सिर्फ हमारी है। ये बिल्कुल गलत है। ये किसी बाजार की सौदा थोड़ी है भाई कि ये सिर्फ तुम्हारी है। एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस है, एक एक्टर है, वो 10 लोग के साथ 1000 लोग के साथ काम करेंगे तो क्या 1000 लोग के साथ वो शादी करते चलेगी? 1000 लोग उसके साथ सुहागरात मनाएंगे? ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी देख रहे हैं ना विवाद जो चाहे वो काजल लखवानी हो या बहुत सारे जो कहते हैं कि हमें ये विवाद नहीं, इसको छिनरई कहा जाता है। हम बोल तो दिए कि इसको लोग भोजपुरी मतलब ऐसा छिनरई करके लोग भोजपुरी को धूमिल कर रहे हैं, वैसा नहीं। देखिए भोजपुरी हमारा एक ऐसा वर्ड है, बहुत सारे लोग भोजपुरी में ऐसे शब्द है ना कि जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं तो सुनने में थोड़ा सा और लगता है। जैसे मान के चलिए कि हस्बैंड है, लोग इंग्लिश में उनको हस्बैंड कहते हैं, हिंदी में उसको पति कहते हैं, भोजपुरी में सैया कहते हैं, और भोजपुरी में एक वर्ड होता है जो भतार कहा जाता है। तो भतार शब्द सुनने में और लगता है। तो मतलब कुछ शब्द वैसे जो सुनने में और लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप भतार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप पूरा जिस्म खोलकर उसके सामने बैठ जाओ कि यही आगे वाला जीवन तक ये हमारे भतार हैं, हम इनकी वाइफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो लोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं वायरल होने के साथ साथ भोजपुरी को धूमिल भी कर रहा है। अब जो करे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। चलिए, हमारे साथ 2 लोग थे। एक तो आपको भली बात ही जानते होंगे, बहुत पहले वायरल हो चुके हैं और ये अभी वायरल हो रही है। पवन सिंह का जो पिक्चर है पर टैटू है वो अपने सीना पर बना रखी है और इनका कहना है कि हम पवन सिंह से मिलने वाले हैं और बहुत जल्द वो पवन सिंह से मिलेगा और पवन सिंह के काम भी पवन सिंह के साथ करेगी। हालांकि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं, दोनों का राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर